Hello dear students, welcome back my channel All Smart Study. In today's lecture we are going to start English का। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने इंग्लिश का टॉपिक फ्रेजेस एंड क्लॉजेज एंड सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आज हम ट्राई करेंगे कि हम सारी चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को लास्ट तक देखो और जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको समझो पहले, देन वीडियो पॉज करो और नोटबुक पे नोट डाउन करो। तो क्या होगा, नोट्स भी बनते जाएंगे और पढ़ते भी जाओगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। यहाँ लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। तो फ्रेज है क्या और क्लॉज है क्या। तो फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे जो लिखा है ये वाली लाइन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। वह ग्रुप वर्ड्स का जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट हो और ना तो वर्ब हो, ठीक है, ना तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है इन दी पूल। इन दी पूल में इस सेंटेंस में वर्ड्स हैं, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बट इसमें सब्जेक्ट कहीं भी नहीं दिख रहा और वर्ब भी नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ब क्या होता है हम जो काम कर रहे हैं। तो हमें इसमें काम क्या दिखाई दे रहा है, कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ना लिखना खाना सोना रोना, क्या कुछ नहीं दिख रहा हमें वर्ब, ना तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है कि कौन कर रहा है काम, ठीक है, बस सिर्फ लिखा है इन दी पूल। तो ये क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। वह ग्रुप वर्ड्स का जिसमें सब्जेक्ट भी हो और साथ ही साथ वर्ब भी हो। जैसे कि एग्जांपल लिखा है दी बॉय स्विम्स। बॉय क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन स्विम कर रहा है, किसकी बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है। तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट है और काम क्या कर रहा है, स्विम करने का काम कर रहा है, तैरने का काम कर रहा है। तो तैरना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसके इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है, वह वर्ड्स का ग्रुप जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो। और क्लॉज क्या होता है, वह वर्ड्स का ग्रुप जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रेज एंड क्लॉज के, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार में एक एग्जांपल देख लिए। आई नो योर एड्रेस। मैं आपका एड्रेस जानता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, बट हम क्लॉज में देखें तो आई नो वेयर यू लिव। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और लिव क्या है, वर्ब भी है, ठीक है, बट इसके अंदर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ, आप इन सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब बारी आती है आपकी सेंटेंस की, कि सेंटेंस है क्या। यहाँ डालेंगे हेडिंग हम सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, कि सेंटेंस है क्या, ठीक है। यहाँ लिखिए डेफिनेशन आपकी सेंटेंस की क्या है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। उन वर्ड्स का ग्रुप जो कि मिल के एक सेंटेंस बनाए और उस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। ये है कि वह उन शब्दों का ग्रुप जो कि सेंटेंस बनाते हैं, मतलब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, मीनिंगफुल सेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो ये टाइप्स लिखेंगे, लिखे हैं फंक्शंस के बेसिस पर। पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए पहले वो देख लेते हैं। सो ये है आपकी टाइप्स लिखी हैं इधर, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो फंक्शन के बेसिस पर जो सेंटेंस के टाइप है कौन कौन से हैं, डिक्लेरेटिव या फिर बोले एसरेटिव, देन इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो पहले हम ये वाला करेंगे, देन हम ये वाला करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जरा इन्हें।
सो 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की जो अभी बताया ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर कितने काइंड्स होते हैं, 4 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। पहले क्या है आपका सिंपल है। सिंपल क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ठीक है, उसको क्लॉज बोलते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, मतलब किसी पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा सेंटेंस हो जो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट बनो। वैसे सेंटेंस भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद पे डिपेंड होता है, दूसरों पे नहीं होता। चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, खेलते थे नॉट खेल रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट है। ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसका रिलेशन दूसरे सेंटेंस से नहीं है। तो ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। याद रखिएगा कि सिंपल में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्लेड एंड देयर पेरेंट्स चैटेड। चिल्ड्रन खेलते थे और उनके पेरेंट्स क्या करते थे, चैटेड। तो ये 2 सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है पेरेंट्स वाला, ये क्या इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स नहीं करता है। क्या ये वाला सेंटेंस जो है चिल्ड्रन प्लेड वाला, क्या ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स नहीं करता है। ये दोनों सेंटेंस क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा क्या होगा, या तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज। एक क्लॉज तो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, बिल्कुल आज़ाद, पर जो दूसरा वाला क्लॉज होगा ना, वो क्या होगा, डिपेंड करता होगा इस वाले क्लॉज पे, जो पहला वाला सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते थे। एक सेंटेंस से ये क्या इंडिपेंडेंट है, बट दूसरा सेंटेंस क्या है, आफ्टर द रेन स्टॉप। कब खेलते थे, जो ये वाला सेंटेंस जो है ना, आफ्टर द रेन स्टॉप, ये इस वाला सेंटेंस पे डिपेंड करता है, बच्चे खेलते थे बारिश होने के बाद, ठीक है। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड है। तो वह सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे हम, ओके। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है। 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा क्या है, आज़ाद है, और एक से ज़्यादा क्या है, डिपेंड है। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, जो ये आफ्टर द रेन स्टॉप्ड है ना, पिंक कलर से जो लिखा है, ये क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये सेंटेंस इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड करता है। और 2 क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। जैसे कि क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते थे, एंड देयर पेरेंट्स चैटेड, उनके पेरेंट्स चैटेड करते थे। बारिश होने के बाद बच्चे खेलते थे और उनके पेरेंट्स चैटेड करते थे। तो ये 2 सेंटेंस तो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, बट जो फर्स्ट सेंटेंस दिखा ना पिंक कलर से, उसका रिलेशन इन दोनों से है, ठीक है। बच्चे और पेरेंट्स दोनों, बच्चे खेलते थे और पेरेंट्स चैटेड करते थे रेन होने के बाद, स्टॉप होने के बाद, रेन स्टॉप होने के बाद, ठीक है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, नीचे वाले दोनों सेंटेंस से डिपेंडेंट है, बट नीचे वाले डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूँ, सिंपल में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये थे सेंटेंस की काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब क्या फंक्शंस के बेसिस पे हम टाइप्स पढ़ेंगे सेंटेंस के, किसके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला टाइप क्या होता है, डिक्लेरेटिव या फिर असरेटिव। क्या होता है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इज ए सिंपल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस। जो असरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, या फिर हम डिक्लेरेटिव कह लें, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिस सेंटेंस में आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। जैसे कि
द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में उगता है। सिंपल सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है। द थीफ वॉज नॉट कॉट, जो चोर था वो नहीं पकड़ा गया, ये भी सिंपल सेंटेंस है, बट कैसा, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो असरेटिव होता है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों कामों को दिखाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, दे आर सिंपल सेंटेंस डेट आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, क्वेश्चन कर रहा है। वांट सम केक, क्या तुम कुछ केक खाना चाहोगे थोड़ा। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो इसमें दिख रहा है क्वेश्चन कर रहे हैं। और साइन क्या होता है, हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं हम असरेटिव में। एक मिनट, असरेटिव में हमेशा हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और जो इंटेरोगेटिव इसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है लास्ट में, इनके साइन है। अब है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें आपको कमांड दिख रही हो, एडवाइस दिख रही हो, रिक्वेस्ट दिख रहा हो या सजेशन दिख रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, नेवर लाई, झूठ मत बोलो कभी। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, तुम्हें कोई सलाह दे रहा है, कभी झूठ मत बोलो। प्लीज़ हेल्प मी, क्या मेरी हेल्प करोगे प्लीज़, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाले से। गो गेट मी वाटर, गो जाओ और मेरे लिए पानी लाओ, तो इसमें क्या कर रहा है, कमांड, तुम्हें कुछ बोल रहा है करने के लिए, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें आपको कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, द काइंड ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर आपको फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे, जैसे कि जॉय, सॉरो, मतलब इमोशन दिखाई देते हैं आपके, कि खुशी, दुख, गुस्सा, एक्साइटमेंट, जो भी है। व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, इसमें क्या है, एक अलग सा जॉय दिखाई दे रहा है। अलाश आई फेल्ड, दुख दिखाई दे रहा है, ओह मैं फेल हो गया। वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई तारीफ़ कर रहा है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसका साइन क्या होता है, ये वाला। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ें अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन, इस वाले बॉक्स में, द सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट क्या है होता है, या तो फिर मेन नाउन या फिर मेन प्रोनाउन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग पीसफुल, जो कैट है बड़ी शांतिपूर्वक सो रही है। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैट के बारे में बात करें, तो जो कैट है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस सेंटेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम कैट के बारे में बात कर रहे थे, तो कैट क्या थी, सब्जेक्ट थी। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस का वह पार्ट है जो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि क्या था, हमने सेंटेंस देखा, द कैट इज़ स्लीपिंग पीसफुली, जो बिल्ली है शांतिपूर्वक सो रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैट क्या है, सब्जेक्ट हो गई। कैट के बारे में उस सेंटेंस ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या कर रही है कैट, सो रही है शांतिपूर्वक, पीसफुली। तो जो इज स्लीपिंग पीसफुली है ना, वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ द मेन नाउन और प्रोनाउन दैट द सेंटेंस इज अबाउट, एंड प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक था हमारा सेंटेंस, फ्रेज इन क्लॉज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, बट वीडियो को लास्ट तक देखोगे एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तभी समझ में आएगा। जब आप स्टडी स्मार्टली करोगे ना, तब समझ में आएगा, और वो कैसे होगी, सिर्फ स्मार्ट स्टडी के साथ। ठीक है, तो बस आपको कंसंट्रेटिव बनना है एंड चीज़ों को नोट डाउन कर देना है साथ। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।